इतिहास भी बदलेगा, भाग और भविष्य भी बदलेगा। एक वक्त और समय ऐसा आएगा जहां पूरे संसार भी बदलेगा। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जहां आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, आपका भाग का दरवाजा खुला ही हुआ था, सफलता पे सफलता पा रहे थे, चारों तरफ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज प्राप्त कर रहे थे। जैसे लग रहा था कि जीवन स्वर्ग में जा रहा है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां प्राप्त कर रहे थे, अपने सोच अपने विचार अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब समय करवट ली, जब आपके भाग और भविष्य पे प्रतिबंध लगा, वहीं आप दर दर ठोकर खाने और भटकने पे मजबूर हो गए। दोस्तों, कहते हैं कठिनाई हमारा रास्ता कभी नहीं रोकता, बल्कि कठिनाई हमें साहसी, निडर, मजबूत, समझदार, बुद्धिमान बना देते, ताकि हम उस कठिनाई परेशानियों के रास्ता से गुजरे और उस रास्ता पर गुजर करके अपने जीवन में वो शिक्षा प्राप्त करें जो शिक्षा न तो कोई कॉलेज सिखाते हैं, न कोई यूनिवर्सिटी सिखाते हैं, न कोई विश्वविद्यालय सिखाते हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। और ये तो 100% दोस्तों सच होने वाला है। आप यकीन करें या न करें, आपके भाग भविष्य और आपके सोच बदल जाएंगे और ये 100% सच साबित होगा। दोस्तों, हम बात करें मिथुन राशि के बारे में। दोस्तों, ये आपकी कुंडली और कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है, यानी अभी से लेकर के 2027 तक, जहां अपने जीवन में सफलता के चरम सीमा पर पहुंच करके सुकून की चैन और नींद लेने वाले हैं। और वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में संकट समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन इस वक्त खुद पे विश्वास कर लियो, ईश्वर पे विश्वास कर लियो, कड़ी संघर्ष मेहनत करते हुए बिना फल का इच्छा करते हुए यदि आप आगे बढ़ते रह गए, तो समझ लीजिए आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, न कभी कल्पना भी किए होंगे। दोस्तों, ये आपके 10वें घर पे शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, क्योंकि 10वां घर जो होता है करियर का होता है, सफलता का होता है, भाग उदय का होता है, भाग का होता है। जितना हम कर्म मेहनत संघर्ष करते हैं उसका फल हमें यहीं से प्राप्त होता है, 10वें घर से प्राप्त होता है। लेकिन 10वें घर पे यानी शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ी हुई, यानी दंड नायक खुद यहाँ आकर के विराजमान हो चुके हैं। तो समझिए कि हमें सफलता कैसे मिलेगी, हमें कामयाबी कैसे मिलेगी, हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, वास्तविक सच ये नहीं है, वास्तविक सच कुछ और है, और वो भी आज हम आपको बताएंगे। वहीं 9वें घर पे राहु की दृष्टि, जो कि 9वां घर होता है यात्रा का होता है, धर्म का होता है, भागदौड़ का होता है, धन लाभ का होता है, विदेश से पैसा का आगमन का होता है। लेकिन यहाँ पे राहुदेव महाराज की दृष्टि, वहीं द्वितीय घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि द्वितीय घर जो होता है धन का होता है, पैसों का होता है, धन आगमन का होता है, वहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। तीसरा घर जो होता है साहस पराक्रम का घर होता है, वहां यानी केतु महाराज की दृष्टि। जीवन में सफलता मिलेगी तो मिलेगी कैसे, क्यों इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, और इसी बात से हम आपको पर्दा उठाने जा रहे हैं आज। क्योंकि दोस्तों, 10वें घर पे शनि महाराज की दृष्टि जरूर है, लेकिन ये विलंब कार्यों में विलंब जरूर कर रहे हैं, कार्यों में बाधा जरूर उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन कार्यों में बाधा उत्पन्न करके जो आपको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं कि किस कार्य को किस तरह से हैंडल करना है, ताकि हम अचानक से हमें सफलता मिलेगी, अचानक से हम कामयाब हो पाएंगे, यही 10वें घर पे शनिदेव महाराज बैठ करके आपको शिक्षा ज्ञान कर रहे हैं। कार्यों में रुकावट बाधा उत्पन्न हो रही है कि जो आपके अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, जो परिपूर्ण कार्य नहीं हुए हैं, उस कार्य को आप पूरा करें, पूरे निष्ठा से, दिमाग से आप उस मेहनत से उस कार्य को पूरा करो, अपने जीवन में आगे बढ़े, सफलता पाए। वही 9वें घर पे दृष्टि राहु महाराज की, क्यों राहु महाराज अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से धन संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी देते हैं। और 9वें घर पे यात्रा के साथ साथ धर्म से भी आपको राहुदेव महाराज जोड़ रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति कितना भी भटक ले, कहीं भी चले जाए, कितना भी धनवान क्यों न हो, लेकिन जब उनके जीवन में दुखों का आगमन होता है, तो व्यक्ति कितने भी शक्तिशाली महान क्यों न हो, कितने भी अहंकारी क्यों न हो, एक न एक दिन उन्हें ईश्वर के समक्ष करीब आकर के अपना घुटना टेक देते हैं, और टेकना ही पड़ता है। और यही कार्य राहुदेव महाराज यानी 9वें घर में आकर के कर रहे हैं। वह और साथ ही आपको गुप्त आइडिया, गुप्त संचार, गुप्त ज्ञान, गुप्त नॉलेज भी आपको प्रदान कर रहे हैं। वही दूसरे घर पे यानी देवगुरु बृहस्पति का आगमन, अब धन का भी आगमन होगा, और धन के आगमन होने के साथ साथ जो लापरवाही आप पहले कर रहे थे, वो लापरवाही करने से आप बचेंगे, क्योंकि लापरवाही करने से धन तो आप अचानक से खर्च कर देते, लेकिन उस धन को वापस लाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, ये आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। साथ ही
तीसरे घर पे यानी केतु की दृष्टि, क्योंकि केतु रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, लोभ, मोह, मोक्ष के कारक माने जाते हैं। तीसरा घर जो होता है साहस का, पराक्रम का, भागदौड़ का, धर्म का भी ये घर माना जाता है। यहाँ केतु महाराज अभी आपसे संघर्ष, मेहनत, प्रयास करवा रहे हैं, कठिन कठिन कार्यों से कार्य आपसे जरूर करवा रहे हैं, लेकिन कठिन कार्य करने के साथ साथ आपको लोभ, मोह, रोग, ऋण, सेवा, सत्कार से भी आपको राहत दिला रहे हैं। लेकिन खास करके सेवा सत्कार करना कभी नहीं छोड़िएगा, दया धर्म का भाव हमेशा रखिएगा, तो राहु केतु महाराज आपके ऊपर मेहरबान नहीं, यानी आपके भाव और भविष्य दोनों बदल रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको जागृत रहना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन संघर्ष, मेहनत करके आगे बढ़ते रहना है आपको, और साथ ही अपने जीवन में धर्म का मार्ग कभी